उससे कुछ नहीं होगा। राइट, रियलाइज की रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है एंड प्रिपेयर एग्जैक्टली फॉर दैट। ये बुक पढ़ लो, हाँ पढ़ ले, टेस्ट कर लूँ कर ले, क्यों नहीं। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव लिमिटेड टाइम ऑन द बेसिस ऑफ दैट। उसके बेसिस पे जाओ और प्रीवियस क्वेश्चन करना चालू करो। दे फील वेरी ओके विद अच्छा हमारा इंटरव्यू कॉल आ गया, दैट्स नॉट इनफ। If you have to get into IAS, cut off plus 80, cut off plus 100 is what you have to aim for. You have to get into the top 100s. मिनी टेस्ट से हो जाएगा नहीं होगा। राइट, लास्ट में द एग्जाम इज 2 hours 100 questions, 2 hours 80 questions। सबकी हालत खराब हो रही है। इट्स ट्रू, इट्स नॉट ओनली फॉर यू कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है। हाँ, देखो अगर तुम कोई भी सवाल पूछते हो ना, कोई भी इंसान तुम्हें ना नहीं बोलेगा। मुझे पूछो कि मैं ना नहीं बोलूँगा, बोलते ये बुक पढ़ लो, हाँ पढ़ ले, टेस्ट कर लूँ कर ले, क्यों नहीं। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव लिमिटेड टाइम। राइट, इफ अप अंटिल नाउ यू आर ओनली वंडरिंग कि मिनी टेस्ट से हो जाएगा, नहीं होगा। राइट, लास्ट में द एग्जाम इज 2 hours 100 questions, 2 hours 80 questions। राइट, वो उसकी सिमुलेशन तुमको चाहिए, उसकी सिमुलेशन तुम्हें मिलेगी ही बाय अटेम्प्टिंग प्रीवियस क्वेश्चंस। अब तुम प्रीवियस क्वेश्चंस, अब यू कांट डू 100 क्वेश्चंस एवरी डे, वो तो नहीं कर पाओगे। एंड मे बी योर कोर्स इज ऑल्सो नॉट कवर्ड, बट कुछ सब्जेक्ट्स तो हो चुके होंगे ना। राइट, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो कवर हो चुके होंगे कंप्लीटली, जो प्रीलिम्स में भी आते हैं। राइट, उनके एटलीस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लो। राइट, बाय मेरे हिसाब से बाय द मंथ ऑफ जनवरी यू शुड डू एटलीस्ट 1 full length टेस्ट पेपर पर वीक। इतना तो कर ही सकते हो। 2013 से लेकर अभी तक के करने हैं आपको, 10 साल के करने हैं। 10 साल के पेपर्स वुड मीन व्हाट एसेंशियली अबाउट व्हाट दैट इज, हर महीने में 4 वीक्स हैं, 2.5 महीने में तुम्हारा वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, इफ़ यू डू इट एवरी वीक एंड डोंट वेट फॉर इट कि मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद पूरा पढ़ना कुछ नहीं होता। बेसिक सब कुछ पढ़ लिया है तो उसके बाद तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे NCERTs अगर आपने पढ़ रखी है और एक जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है वो पढ़ रखी है, क्लास नोट्स हमने रिवाइज कर लिए, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट। राइट, उसके बेसिस पे जाओ और प्रीवियस क्वेश्चंस करना चालू करो। राइट, डू एटलीस्ट वंस पर वीक। व्हाई एम आई सेइंग वंस पर वीक इज बिकॉज एटलीस्ट it's not enough for you to only attempt questions. You have to focus on why you are getting questions right and why you are getting questions wrong. Most people do not spend a dime of their time on analyzing कि उनका exactly सही क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है। वो गलत को फिर भी कर लेंगे एनालाइज, सही को नहीं करते। राइट, यू हैव टू, जितना टाइम तुमको टेस्ट देने पे लगता है, विच इज 2 hours, 2 ही घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगाओ उसके एनालिसिस पे। राइट, विच इज़ वाई टेक आउट हर हफ्ते कुछ 5-6 घंटे लगाओ कि मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अंडरस्टैंड यूपीएससी के क्वेश्चंस किस टाइप से फ्रेम किए जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, कौन से क्वेश्चन नॉर्मली राइट होते हैं, कौन से रॉन्ग होते हैं। राइट, जिसमें मैं आई थिंक तुम्हारी तो आंसर राइटिंग मैंने करी है ना एक बारी, किसी एक बैचेस में तो करी हुई है। राइट, हाँ, मोस्ट पीपल थिंक कि इट्स बेसिकली अबाउट कि हाँ भाई मतलब जैसे एलिमिनेशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड। व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू से। एलिमिनेशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड इज व्हाट? मतलब तुम किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम से एलिमिनेशन एलिमिनेट कर सकते हो? चांस ही कोई नहीं है। भले ही उसने एक भी पूछा होगा, यू हैव टू इवेंचुअली तुमको एलिमिनेशन टेक्निक ही लगानी है बाय योर कंपेयरिंग आंसर्स। राइट, वो पहले पूछे थे ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए बी एंड सी आर करेक्ट, ओनली ए बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, वैसी चीज़ें पूछते थे। तब भी तुम क्या करते थे? स्टेटमेंट्स देखते थे और बोलते थे कि ये सही है बिकॉज ये सही है, और क्वेश्चन पूछा कि कौन से इनकरेक्ट है तो मतलब ये जिसमें भी होगा वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब वही तुम्हें करना है नंबर्स में। 4 स्टेटमेंट्स हैं, एक पता है कि 100% करेक्ट है एंड द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट। तो जो करेक्ट वाली है दैट मीन्स कि ऑल आर इनकरेक्ट तो नहीं ही होगा, वो तो एलिमिनेट हो गया। राइट, सेम चीज़ लगा रहे हो तुम, एलिमिनेशन लगा रहे हो, बस तुमको अब एग्जैक्टली बताना नहीं कौन सी स्टेटमेंट राइट है कौन सी रॉन्ग है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एलिमिनेशन तो अभी भी लगेगी ही। राइट, एंड आई वेंट टू IIT कानपुर अभी रिसेंटली फॉर अ सेमिनार देयर, एंड IIT कानपुर में इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आस्क, नॉर्मली हमेशा क्या होता है कि 2-3 घंटे का सेमिनार होता है और 2-3 घंटा खिंच के हो जाता है वो, मतलब 3:30 हो जाएगा, कहीं 4 हो जाएगा। काम की बातें होती नहीं उसमें, घंटे 1.5 घंटे में होती है मैक्सिमम। दे आस्क यू वेरी पॉइंटेड क्वेश्चंस, उनको एग्जैक्टली पता है पूछना क्या है। दे वोंट आस्क यू कि इसके अराउंड कहानियाँ बताओ उनको कि क्यों सिविल सर्विसेज करना है क्यों नहीं। दे हैव डन इट वंस, दे हैव, एक बार उन्होंने IIT लिखा हुआ है, IIT इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दे नो व्हाट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मीन। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को सारा फिजिक्स आनी चाहिए, सारी मैथ्स आनी चाहिए, मुझे बाकियों से बेहतर आना चाहिए। इट्स बेसिकली दैट। राइट, लास्ट में अगर इफ दे चेंज दिस एग्जाम, फंडामेंटली भी उन्होंने चेंज कर दिया, अभी 4 ऑप्शन देते हैं, क्या पता नेक्स्ट ईयर 5 देते हैं, यू डोंट नो। राइट, वो 5 जहां उन्होंने डाले, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन।
इट्स नॉट ओनली फॉर यू कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है। सबके लिए डिफिकल्ट के लिए होप करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए जो इतना डिफिकल्ट हो कि किसी की हालत खराब, सबकी हालत खराब हो रही है। इट्स ट्रू, राइट? इवन फॉर मेंस, इवन फॉर प्रीलिम्स, होप किया करो कि बहुत डिफिकल्ट आए। जैसे आपकी बारी का मेंस इज वन ऑफ द इजीएस्ट, जितने पिछले 10 साल में मैंने देखे होंगे, वन ऑफ द इजीएस्ट आया था। अब तुम इसके जब जब इसकी फाइनल रिजल्ट आएगी ना, तब तुम इसके ना क्लस्टरिंग देखना लोगों के मार्क्स की, राइट? क्योंकि लोग एवरेज तरीके से तैयारी करते हैं, उनके एवरेज मार्क्स होंगे। बहुत सारे लोग मेंस के कट ऑफ के पास होंगे और बहुत सारे लोग उस कट ऑफ से इतनी दूर होंगे, राइट? वो क्लस्टरिंग हो जाएगी एटलीस्ट 2 हाफ्स में। कुछ लोग इतनी आगे होंगे कि अगर तुम्हारा मेंस क्लियर हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कर लो मेंस क्लियर। कोई मेंस प्लस 80 है, कट ऑफ प्लस 80 है, कोई कट ऑफ प्लस 100 है, राइट? बिकॉज वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइन से क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। दैट मीन्स डिफरेंस क्या बनाएगा कि किसने कितनी एग्जाम्पल्स दी, किसने कितने डेटा यूज किए, किसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा था। इफ इट वर अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए डिफिकल्ट होता, तो सब लोगों के मार्क्स एक जैसे ही आने थे, विच इज द क्लस्टरिंग आसपास होती कहीं ना कहीं। उसके बाद डिसाइसिव हो जाता है इंटरव्यू, जहां क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया आसान, मान के चलो कि बहुत लोग जो एवरेज आंसर लिखने वाले हैं वो कट ऑफ तो क्लियर कर लेंगे, पर वो कट ऑफ के जस्ट पास होंगे। और बहुत सारे लोग जो 4 एक साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 एक साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कंटेंट देखा हुआ है, उनके आंसर तुमसे बेहतर होंगे। एंड दिल बी सब कट ऑफ प्लस 50 80 और उनको तुमसे बस मार्जिनली ज़्यादा लाने हैं इंटरव्यू में, विच इज़ वाई यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम स्पेसिफिकली, इफ हैव टू गेट इनटू टॉप 100s, ये इनफ नहीं होगा कि तुम्हारा मेंस क्लियर हो गया। बहुत सारे पीपल they feel very okay with अच्छा हमारा इंटरव्यू कॉल आ गया, that's not enough. If you have to get into IAS, cut off plus 80, cut off plus 100 is what you have to aim for. If you have to get into the top 100s, it's a very very cutthroat competition, right? Cut off के तक लेके आना is one thing, and then उसके बाद competition और बढ़ जाता है, because then you are fighting with the very bright ones. Then तुम ordinary crowd के साथ नहीं fight कर रहे हो, then तुम fight कर रहे हो बिल्कुल top वाली league के साथ। Is the same thing that happens in CAT. CAT में भी 99.5 तक भी ले आओगे, right? 99.5 के ऊपर मार्जिनली लाने में भी हालत खराब हो जाती है, because then that's where you are fighting with the best, right? वहाँ फिर वो 99.5 होता है, किसी का 6 होता है, किसी का 9 होता है, right? That's what you have to understand. होप किया करो जितना ज़्यादा टफ है पेपर उतना बेहतर है, क्योंकि then it's also great leveler. क्योंकि छठी बारी जो लिख रहा है उसके लिए भी टफ है, तुम्हारे लिए भी टफ है, तो फॉर अ फर्स्ट टाइमर इट्स दैट एडवांटेज कि चलो मैं एटलीस्ट ऑन इन्फॉर्मेशन तो नहीं बैठूंगा, क्योंकि सबके लिए डिफिकल्ट है। तो वहाँ पर तुम्हारी स्किल कि तुम कितनी तेज़ी से एलिमिनेट कर सकते हो, तुम्हें ये समझ में आना कि कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, दैट बिकम्स क्रिटिकल, राइट? रिमेंबर दिस, एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम टेकिंग इज अ स्किल इन इटसेल्फ. It is not just about being smart, it's also about being smart in terms of knowing how many to attempt, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने सही हो सकते हैं, कितने सही नहीं हो सकते हैं, वो रियल टाइम डिसीजन आपको वहीं बनाने पड़ते हैं। अब IIT वालों ने किया हुआ है एक टाइम पे, दे हैव इतने टेस्ट उन्होंने लिखे होंगे अपने 10th 11th 12th में, आजकल तो 9 से चालू कर देते हैं तैयारी, इतने टेस्ट उन्होंने लिखे होते हैं, उनको डर नहीं लगता फिर एक पॉइंट के बाद टेस्ट से, और वो दे आर नॉट वेटिंग कि पहले मेरा पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाए तब मैं टेस्ट लिखना चालू करूँगा, दे विल नॉट डू इट, दे विल पुट देमसेल्व्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, क्योंकि लास्ट में वही तो एग्जाम है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। तुम जाके भले ही ट्राइब्यूनल ले जाओ कि नहीं सी सेट में आपने पूछा क्यों प्रोबेबिलिटी, अरे तुम थोड़े कमीशन को बताओगे कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, उनकी जो मर्जी वो पूछेंगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. It is a skill in itself to take objective tests, right? And acquire that skill. Do not wait for you to complete पूरा syllabus. That will never happen, even in your 6th attempt. वो नहीं होगा. तुम्हें लगेगा कि पूरा हिस्ट्री मैंने पढ़ लिया हुआ है, कितना पढ़ लोगे? 2 किताबें, 3 एट बेस्ट, 3 बुक्स तुमने पूरी रटी रटाई होंगी, तो क्या हिस्ट्री में दुनिया में 3 ही किताबें? दे में आस्क यू सम फ्रॉम, कोई किसी 12वीं किताब से पूछ लेंगे, कुछ भी पूछेंगे वो तुमसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को नहीं आता होगा, या इसमें कुछ हिंट छोड़ा है क्या उसने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैं उसको हटा सकता हूँ कि नहीं। दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, दैट इज द गेम। अगर तुम गेम ही डिफरेंट खेल रहे हो फिर तुम तभी उलझते रह जाओगे इन चक्करों में। देन विल बी कि अब कौन सी टेस्ट सीरीज ले लूँ, अब किसका टॉपर टॉक में बैठ जाऊँ उससे कुछ नहीं होगा, राइट? रियलाइज की रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है एंड प्रिपेयर एग्जैक्टली फॉर दैट. In prelims, if you ask me, it is essentially about that skill of elimination. वो आना चाहिए, वो कॉमन सेंसिकल लॉजिक से यूज़ करना कि ये गलत हो सकता है, एंड देन कंफर्म करना कि अगर सही भी हुआ है तो मेरा वो जो लॉजिक था वो सही था कि नहीं था, क्योंकि अगर नहीं था तो नई कुछ चीज़ पता चलेगी। कुछ क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे गलत होंगे, उसमें तुम्हारा कोई रोल तो है नहीं, ठीक है यार, नई इन्फॉर्मेशन थी, मेरे को नहीं पता था, अब पता चल गया जब मैंने आंसर देख लिया। और कितना 30 एक टेस्ट लिख लो बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है, रट नहीं सकते तुम,
You have to understand this. At the end of the day, that skill is very, very important. Right? Unless you clear prelims, कर लो जितनी तैयारी करनी है मेंस की, कोई फायदा नहीं होगा. Remember this though.